कि कतनो करब जबरी चाहे खींचे लगब टंगरी नगरी बुध के हवे। आरे गिरिना उपेंद्र जी के पगरी नगरी बुध के हवे। गिरिना उपेंद्र जी के पगरी नगरी बुध के हवे। उपेंद्र कुशवाहा का जब से एनडीए में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बने उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर खत्म सा नजर आ रहा है। अरे हमनी के नहीं इतिहास जानतड़, अरे फिर कौन बतिया के दाज करतड़। उपेंद्र जी के देन ह कि राज करतड़। जनसंहार में भी हाथ उनका ही था। क्या बात करते हैं, सही बात बोल रहे हैं। हाँ। सही बात बोल रहे हैं। जो जनसंहार हुआ था सारा सीधा जादव की तरफ जा रहा है आपका। इधर तो कोई पूछता था, सब दरी बिछाने वाला इस समाज के नेता लोग खाली दरी बिछाते थे। कौन समाज के नेता लोग? कुशवाहा समाज के नेता लोग दूसरे पार्टी में केवल दरी बिछाने का काम करते थे। जब से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना पार्टी बनाए हैं तब से लोग जागरूक हो गए हैं, हक अधिकार के लिए हर पार्टी में अपना लड़ रहे हैं। तो अब की बात की तो इससे पहले रालोजद बनाए, आरएलएसपी बनाए थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे, और फिर से आरएलजेडी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं लॉलीपॉप के चक्कर में आपके नेता भी तो नहीं है? शायद जो लोग कहते हैं उनकी ये भूल है। और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी दो अलग अलग नहीं हैं। हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी खुश हैं कि एक उनके पार्टी बनाने के चलते, राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने के चलते ही आज कुशवाहा समाज को, आज उपेंद्र कुशवाहा पर बातें आ रही है तो बोल रहा हूँ कुशवाहा समाज पर, लेकिन हर समाज के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। देखिए आपको बता दें हम कि अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो सम्राट अशोक का जो वंशज हैं, तरह तरह के लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वाकई सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी उपेंद्र कुशवाहा जी का 64वां जन्मदिन है। जन्मदिन उनके समर्थकों के द्वारा, उनके चाहने वाले के द्वारा और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा आज महादलित बस्ती में मनाया। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, ये महादलित बस्ती है और यहाँ पर उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया, केक काट कर सेलिब्रेट किया गया। बातचीत करने के लिए रोहित कुशवाहा है, उनके पार्टी के कदावर नेता हैं और जिला अध्यक्ष भी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं। क्या कहिएगा जन्मदिन के अवसर? सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दोनों भाई हैं और पहली बार आपके चैनल पर लगता है कि मैं आया हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जन्मदिन है और बिहार के पूरे जिले में महादलित टोले में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और गरीब बच्चों के बीच कापी कलम पुस्तक बांटा जा रहा है। आदेश किसका था कि महादलित में मनाया जाए, महादलित बस्ती में जाकर मनाया जाए? कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी का आदेश तो नहीं था ये? देखिए आपको बता दें कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब भी बोलते हैं तो शिक्षा पर बोलते हैं। अच्छा। और एक आचार्य हैं वो, तो इसके नाते कार्यकर्ता लोग भी जानते हैं कि हमारे नेता शिक्षा पर ही ज़्यादा बात करते हैं और दलित वंचित दबे कुचले लोगों पर बात करते हैं। इसी को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के लोगों द्वारा बिहार के प्रत्येक जिलों में आज ये महादलित टोले में जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप रहता है उपेंद्र कुशवाहा जी पर कि उपेंद्र कुशवाहा जी दबे कुचले की बात नहीं करते हैं, जिसके साथ है वो लोग दलितों का दमन करते हैं। देखिए आपको बता दें, कल ही आपने देखा होगा महारैली था सीतामढ़ी में। जब नेता जो सवाल करते हैं, हमारे नेता में यही एक खूबियाँ हैं, चाहे वो सत्ता में रहें या रोड पर रहें, जब भी बोलते हैं तो दबे कुचलों के आवाज़ ही उठाते हैं। चाहे वो लोकसभा में हो, विधान पार्षद में हो, जहाँ भी बोलते हैं। और जो विरोधी हैं, विरोधी तो कुछ न कुछ आरोप लगाइबे करेंगे, जबकि हमारे आपसे कहते हैं कि आप वहाँ जाकर माननीय नेता के पास बैठिए और उनके विचारों को जानिए कि क्या माननीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी दबे कुचले लोगों का आवाज़ नहीं है। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जब से एनडीए में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बने उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर खत्म सा नजर आ रहा है। शायद जो लोग कहते हैं उनकी ये भूल है। और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी दो अलग अलग नहीं हैं। हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी खुश हैं कि एक उनके पार्टी बनाने के चलते, राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने के चलते ही आज कुशवाहा समाज को, आज उपेंद्र कुशवाहा पर बातें आ रही है तो बोल रहा हूँ कुशवाहा समाज पर, लेकिन हर समाज के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। लेकिन आपने देखा होगा लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, आज तक कुशवाहा समाज के नेताओं को, समाज को भी पिछलगू ही बनाया है, वोट लिया है। दलितों का नेता लालू यादव कहीं कहा जाता है बिहार में, दलित पिछड़ों का नेता, दलित पिछड़ों का मसीहा। देखिए हम ये नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी को तो नहीं कहा जाता है। आपको बता दें
दलितों का मसीहा लालू यादव को कहा जाता है। क्यों हमारे सुनिए, हाँ। हमारे नेता भी कहते हैं और कहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि शुरू में जिस समय लालू प्रसाद जी सत्ता में आए थे उस समय दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए काम, हर समाज के लिए काम किए थे, दबे कुचलों के आवाज बने थे। लेकिन जब जब सत्ता उनकी बढ़ती गई, उनके समाज के लोगों द्वारा इन्हीं दलितों पर अत्याचार किया गया। आप बिहार के तमाम थाने में जाकर देख लीजिए, अगर दलितों पर अत्याचार होता है तो उसमें किस समाज का नाम है? जितने जनसंहार हुए उसमें उनके समाज के लोग थे। बिहार में बड़े बड़े जनसंहार भी हो दलितों के, उसमें उनके समाज के लोग थे। जनसंहार में भी हाथ उनका ही था। क्या बात करते हैं, सही बात बोल रहे हैं। हाँ। सही बात बोल रहे हैं। जो जनसंहार हुआ था, सारा सीधा यादव की तरफ जा रहा है आपका, क्योंकि उनका समाज कहने का मतलब यादव। ठीक है, आप ले लीजिए कि लालू यादव केवल पहले यादव का नेता नहीं थे, लेकिन अब तो हो गए हैं। हाँ। आप ही लोग मान रहे हैं, तभी ना बोल रहे हैं कि लालू यादव पर हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि चलिए यादव। नहीं, दलितों का जनसंहार तो दलित नहीं रचाएगा जी। नहीं, दलित नहीं रचाएगा। हाँ। दलित का जो नरसंहार हुआ था, जो लोग उनका नरसंहार किए थे, उनको सपोर्ट करने वाले लोग कौन थे? आप उठाकर देख लीजिए। अच्छा, किनका सरकार था? नीतीश, लालू यादव ने नरसंहार करने वालों को मदद की उस समय। नहीं तो जिस समय लालू यादव की सरकार थी, अगर वो सत्ता में है, किसका हिम्मत है जो दिन में आकर हत्या कर दे, हथियार लेकर लहराता रहे, गरीबों के बस्ती में जाए, बच्चों को मार दे? किसका हिम्मत? जब सरकार द्वारा सह नहीं मिलता तो थोड़ा ही से करता। अच्छा, उपेंद्र जी की बात करें तो अभी आप बताएं कि उपेंद्र जी और सम्राट चौधरी में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो अभी आपने कुछ देर पहले आप लोग नारेबाजी भी कर रहे थे कि बिहार का सीएम कैसा, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। बता दे रहे हैं आपको। ये सम्राट चौधरी का नाम कहीं नहीं लिया। नहीं, आपको बता दें जी। सम्राट चौधरी भाजपा से हैं और हमारे नेता राष्ट्रीय लोक जनता दल से हैं। ठीक है, आज ये पहली सीढ़ी है जो सम्राट चौधरी जी भाजपा के बैनर तले आज वो उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज का वोट लिए थे, नहीं बनाए थे। लालू यादव जी कुशवाहा समाज का भी वोट लिए थे, नहीं बनाए थे। लेकिन एक भाजपा है जो बनाया, और किसके दबाव में बनाया? वो भी उपेंद्र कुशवाहा जी के बढ़ते राजनीतिक कद के दबाव में। इनके साथ जो लोग जुड़े, कुशवाहा समाज जागरूक हुई, तो इस दबाव में भाजपा ने इनको सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पे देखेगी? देखिए, बता दे रहे हैं, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे जी, उस समय सीटों के आधार होगा कि कितना इनका विधायक होते हैं। तब हम ये नारा किस लिए दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं कि हम समाज के लोग जागरूक हो और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करें। अच्छा। ये नहीं कि कुछ दिन लॉलीपॉप कोई दिखा दे तो उनके पीछे दौड़ जाए। उपेंद्र कुशवाहा मजबूत होंगे तो समाज के तमाम जितने भी आज देखे होंगे, जदयू प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, भाजपा बनाया है, किसका देना है? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का देना। नहीं तो कोई पूछता था, सब दरी बिछाने वाला इस समाज के नेता लोग खाली दरी बिछाते थे। कौन समाज के नेता लोग? कुशवाहा समाज के नेता लोग दूसरे पार्टी में केवल दरी बिछाने का काम करते थे। जब से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना पार्टी बनाए हैं, तब से लोग जागरूक हो गए हैं, हक अधिकार के लिए हर पार्टी में अपना लड़ रहे हैं, तो अधिकार उनको मिल रहा है धीरे धीरे। लॉलीपॉप की बात की तो इससे पहले रालोजद बनाए, RLSP बनाए थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे, और फिर से RLJD बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं लॉलीपॉप के चक्कर में आपके नेता भी तो नहीं है? नहीं, हमारा नेता का एक इतिहास है। आपने इतिहास उठाकर देख लीजिए कि हमारे नेता कुर्सी के लिए समझौता नहीं किए हैं, मान सम्मान से कुर्सी को लात मार दिए हैं। इतिहास है, आपको मालूम है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने लालच में कर दिए हैं? उस समय उन्होंने देखा कि बिहार की स्थिति खराब हो रही है और नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को बुलाए कि हम दोनों भाई मिल जाएं, अच्छा रहेगा, बिहार बचेगा। लेकिन फिर जब से नीतीश कुमार जी राजद का दामन थामे, तब से ही आप तो नीतीश कुमार सही हो गए होंगे, अपना पुराना घर वापस चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं, अब एक ही गठबंधन है। देखिए, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि गलत है कि सही है। ये जो NDA के घटक दल हैं, उन लोगों को समझना है। बड़े नेता हैं, वो जानते हैं कि सही है या गलत है। जनता के बीच में नीतीश कुमार जी की क्या छवि है, किसी से छुपा हुआ थोड़े। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए क्या कहिएगा? आप मंच से गाना वगैरह भी उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए आपने गाया है, तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 लाइन गा कर हो जाए? देखिए,
उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे आचार्य हैं जी। और उनके लिए जन्मदिन है। हाँ जन्मदिन है, इसीलिए उनके मान सम्मान पर एक गाना गा दे रहा हूँ जी। कि कतनो करब जबरी चाहे खींचे लगब टंगरी नगरी बुध के हवे आरे गिरिना उपेंद्र जी के पगरी नगरी बुध के हवे गिरिना उपेंद्र जी के पगरी नगरी बुध के हवे। अच्छा, एगो गाना गाए थे कि उपेंद्र जी के देन है कि राज करत रहे, वो भी एक लाइन हो जाए। देखिए आपको बता दें, अरे हमनी के नहीं इतिहास जानताड़, अरे फिर कौन बतिया के दाज करताड़, उपेंद्र जी के देन है कि राज करताड़। अच्छा, लौकुश की बात करें, बिहार में लौकुश कहा जाता है, तो आप लोग, एक बात आपसे सवाल, सीधा सवाल रहेगा कि आप लोग कुश के वंशज हैं कि सम्राट अशोक के वंशज हैं, किसको मानते हैं? देखिए आपको बता दें हम कि अगर इतिहास उठाकर देखा जाए जी, तो सम्राट अशोक का जो वंशज हैं, तरह तरह के लोग चर्चा करते हैं जी। लेकिन वाकई सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं और इस वंशज में कई लोगों का नाम जुड़ गया। अब आप देखते हैं राम का भी नाम जुड़ा है जी। तो राम के नाम से अगर कोई लोग कुश का अगर बोलते हैं तो उनको माना जाएगा, कुछ समय के लिए माना जाएगा, लेकिन वंशज जो है वो सम्राट अशोक का ही है। सम्राट अशोक के वंशज हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए लौकुश बना दिया गया। देखिए आज का ये लौकुश समीकरण नहीं बनाया हुआ है। लौकुश समीकरण तो बहुत पहले का बनाया हुआ है, जब नीतीश कुमार जी सत्ता में लौकुश समीकरण ही बना कर आए थे। अच्छा, पिछड़ों की बात करें तो यादव बिहार में सत्ता में काबिज हो गए, कुर्मी भी राज करें, नीतीश कुमार के स्वजाति है, नीतीश कुमार उसी जाति से बिलोंग करते हैं, कुर्मी जाति से। अब राज करने की बारी किसकी है? कुशवाहा समाज की है। क्या लगता है हो पाएगा? एकदम हो पाएगा, धीरे धीरे आपको दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेंगे 2025 में। 2025 में मुख्यमंत्री? यस। सम्राट चौधरी को लेकर खुश हैं? एकदम खुश हैं जी जी। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार कुछ देर पहले राजद के साथ थे, अभी एनडीए में चले गए, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, भाजपा बोल रही थी कि दरवाजे बंद है, नहीं खुलेगा, आप कैसे खुल गया जी? अब किसको हम लोग कहें, भाजपा को कहें कि राजद को कहें? नीतीश कुमार से ज़्यादा यही दोनों लोग दोषी हो सकते हैं। समाज अगर आप जनता के बीच में जाइएगा तो यही लोग कहेंगे। चलिए, देखिए, आरएलजेडी के जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा जी थे और कदावर नेता भी है और मुखर वक्ता भी है, इनसे बातचीत हो रही थी। आज उपेंद्र कुशवाहा जी का फिर से एक बार आपको बता दूं कि जो आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी सुप्रीमो हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का 64वां जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पे आज महादलित बस्ती में केक काटकर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था और बच्चों को पुस्तक और कलम में भेंट की जा रही थी और बातचीत हुआ, बिहार की राजनीति पर भी बातचीत हुआ। क्या कहिएगा, इनका कहना है कि आने वाले जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें बिहार का कोई अगर मुख्यमंत्री होगा तो कुशवाहा जाति से होगा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या कोई अन्य हो। बाकी इनकी बातों का हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख लीजिए। मेरा नाम नीतीश है और आप जनता हल देख रहे हैं। धन्यवाद।